छत्तीसगढ़ी मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज कैसे रे समारू बने बने ऑल राइट और भैया रे वो ऑल राइट दादा वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गए ये दूध पाराला 4 बार पर अमटा भाटा खा मुंगाला चूचर राजिन में नहा के डोंगर गरमचर इलाके थे बाबू छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये सब समीपवर्ती हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कविता जैसे सुनने के बाद ताली बजाना आपकी बाध्यता है। अभी धर्मजीत भाई बोल रहे थे कि देखिए कितना भीड़ है, मैं बोला आधी भीड़ दिख नहीं रही क्योंकि सामने में ही 2 सरदार बैठे, एक सरदार 1.25 लाख का होता है, 2.5 लाख तो आगे ही बैठे भैया जो आप देख लीजिए ऐसी। लेकिन ऐसे सिखों की पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के मैं प्रणाम करता हूँ और पवार जी की 4 पंक्तियां लगाता हूँ कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2-2 बेटे चुन गए दीवार। ये वो सिख कौन है, ये चुटकुलों की जात नहीं है। इन्होंने अपनी शहादत अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह दी है। लेकिन क्या करोगे, अभी कल अटल जी मोर सपना में आ गए, वो सपने में आते आजकल। मैं अटल जी के हम काका ये जिन छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार है वो काम ठीक से नहीं कर रहा था, पता नहीं चला था। ये धीरज रख, भाजपा आयुर्वेदिक दवाई है, धीरे धीरे असर करती है और समस्या को जड़ से साफ करती है। ताली बजाओ, सांस लेना है। और एलोपैथिक यानी कि सोनिया माइसिन, एलोपैथिक यानी कि सोनिया माइसिन, एलोपैथिक मतलब वाटर कप सिरप, एलोपैथिक मतलब राहुल गांधी ब्रेन टॉनिक मल्टीविटामिन, पियो गटागट और काम हो ही खटाखट खटाखट खटाखट। मैं बोला ये कल बिहार बात नहीं हो, अगर मैं कह जब पूरा दुनिया बिहार हो गई कब राहुल गांधी बिहार हो गई, केस नहीं। दरअसल कोनो लड़की नहीं मिले और लड़की मिलते तो कुंडली नहीं मिले, और कुंडली भी अगर मिल जाही तो मेनका रंभा उर्वशी होकर भाषण सुन डरे तो समझ गए कब का पानी में। हरियाणा में मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, बिल्कुल सही घटना बताता हूँ। हरियाणा में फसल पानी ओला पड़ी तो फसल खराब हो, राहुल गांधी उकरदाई दोनों की ये कहा था होशियार चंद है कि मुझको पता चला है भैया कि आपके चने के पेड़ गिर गए भैया। तो किसान मन कहा सारे उस वक्त की बात करते हैं, चनक पेड़ नहीं हुए पौधा होते, ये चनक पेड़ गिर गया था। किसान मन 100 रुपया इकट्ठा करे और इकट्ठा करके सोनिया पास दी, सो पुलिस फसल तो तोरो खराब हो, हम मन तो दोबारा बो भी सकत है, वो भलो नहीं सकत। ऐसा आइटम मन से देश को बचाना है। भाषा कभी संकट नहीं बने। दिल्ली में नेता भाषण कर रही थी, नाम नहीं लूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में जो नर मादा योजना है, मैं बोले मैडम नर मादा नो है, नर्मदा है, नर्मदा वही बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं। हम एक नया राज्य बनाए, तेल लगाना नो है मैडम, वो तेलंगाना है। भाषा का बहुत संकट है। हमारे मोदी जी भी बहुत ऊंचा चीज है, इसे बात नहीं। रात के 8 बजे आई बहनों और भाइयों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। तब से मैं 8 बजे टीवी नहीं लगाऊं, का बोल रही थी तो ठिकाना नहीं। बहनों और भाइयों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहेंगे। आप अपनी पत्नी वापस करके दूसरी ले जा सकते हैं। मैं देवेंद्र ने बोले कैसे देवेंद्र स्कीम बढ़िया है, बहुत घर के जा कि आप जानो नहीं भैया, मोदी जी बहुत एक्सपर्ट है। 1000 के बंद करी, 2000 के चालू करी,
मैं अपन 25 साल के भाई घर के जाऊँ 50 साल के धी मोड़ा कापो सही मातृशक्ति बैठी हुई है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है बेटी। बेटी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में मंत्रालय में सचिव। 4 पंक्तियां मैं बेटी को देता हूं और 2-2 बेटियां मंच पर बैठी हुई हैं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी है। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुद्र पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। ये बेटी का अधिकार है। और मैं रतलाम से आई, वंदना करवा रहा हूँ ना, रतलाम से आई कवित्री, नाम बता दे, थोड़ा कागज दे दे, कुछ तो कर। ठाकुर तो ऐसे बैठ गए जैसे मैं साला कोई अनार कभी हुई है कोई। क्या करना है पाकिस्तान के? बता करना क्या है? वो नानकुन रेमटा पाकिस्तान, अरे वो नानकुन रेमटा पाकिस्तान रही रही के झुकत है और मुसवल देख साले बिलई चुकत है। जब देखे तो देखे ठन बात अभी गलो बात है कश्मीर का दे। अरे लेना साले बिहार वाले अब के गोठिया नहीं बिहार में फेल दो तो कराची बाटी फेल दो। कहा पाकिस्तान ऊपर चना मुर्गा खाए दिन नहीं बचे बेचारा ऊपर बात कर सकते हैं यार, अजीब बात है। चीन मतलब नानकुन चीन कुकुर, पाकिस्तान खरु कुकुर और दोनों चीन और दोनों भारत डाल देखा थे टुकुर। तो देखे ये बात में दम है, फिर खंबा के ऊपर गोड़ मत उठावे, नीचे में बम है। तो चिंता मत करो, अभी पूरा रात है बिहनिया करके जाऊँ, चिंता मत कौन है भैया ते ज्यादा पेमेंट ले ले है कि ज्यादा चढ़ा ले है तो समझ में नहीं आ। मैं तो जिन प्रमोशन वीडियो चढ़ाए रहे मंत्री विधायक जी उमा में बोले रहे आ जाना बखत में बैठ जाना तखत में, ताकि तखतपुर साथ, लेकिन वो तखत में बैठी लेकिन पूरा होके बैठी और वो जब तक नहीं उतरी तब तक मोर प्राण खाई। मैं क्या कर सकता हूँ? मोर का इंतजाम है, आपे मन के इंतजाम है, आपे मन सत्तादारू करे, आपके सरकार सत्तादारू करे, फोकट के चाउर कर दे, चाउर बेच के दारू ले बच्चे, दारू बेच के चाउर, मतलब सिस्टम में बढ़िया बना दे, चखना रात फ्री कर दे। आपके सरकार बहुत महत्वपूर्ण काम करते भाई साहब। जिन सब जहां बात फोकट में चाउर दे के दारू पिया थे, मैं आप मन के बहुत आभार व्यक्त कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। विष्णु देव तो ठीक सागर में छूटे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे दोनों अधिकारी भी भैया क्या कर सकते हैं? देखिए कभी इसलिए कह देते हैं कि आप सह लेते हैं। अगर हम भी सत्य बोलना बंद कर दें तो फिर इस देश में कौन बचेगा जो आपको आईना दिखाएगा? जयपुर में मोला एक रिसीव करे बड़े पगड़ी वाले, कहा वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुआ। मैं बोला इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए तो आवेदन फंसाए थे क्या? पैदा करो करके। बोले आप जानते नहीं है, ये राजस्थान की शौर्य भूमि है। यह औरत अपने पति की अर्थी को कंधे पे उठाकर संस्थान तक पहुंचाती है। मैं बोला बेटा तखतपुर आजा, जिंदा को रख के आ जाते। शौर्य भूमि है भाई साहब। एक सही घटना है, उससे मैं चालू करवाता हूँ इसके कवि सम्मेलन को। एक सुरेंद्र दुबे नाम के कवि थे, राजस्थान ड्राइवर में थे, बाद में जयपुर में सेट हो गए, मेरे अच्छे मित्र थे। ओकर 1 तारीख के उम्र के जनवरी में, पिछले जनवरी में, बिफोर लास्ट ईयर, विकिपीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी करे। भगवान को सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहनिया 100 के उठे वो दुआरी में 100-200 गमछा टावल बांधे रोवत रहा। कका निपट के भैया, दुबे जी निपट के भैया, दुबे जी चुप साले, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी
दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी जब मोर बाई फोन करी सुने हम दुबे जी निपट गए मोर बाई के ऐसा हमारे भाग्य रात के आए है जीवी का अंडा खाए है मुनगा होकर पसंदीदा है टेंशन में तो मैं हूं कि रोगा टाइगर अभी दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी कहीं कैसे खड़े हो बाबू लकड़ी ताल वाले हो 2 क्विंटल लकड़ी मरघट्टी में डाल का 1600 के लकड़ी वापस नहीं हो सके मरघट्टी के थोड़ा जेले पर पड़ी लेकिन 1600 पर मर जाओ कैसे खड़े बाबू पॉलिथीन में कहा रखे पीतल के लोटा है घी है लोभान है तो कपाल क्रिया के पूरा सामान 650 के नॉन रिफंडेबल एक बार मर जाओ 650 पर मर जाओ मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा नहीं ये बेटियां बैठी हैं ये बेटियां बैठी हैं फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती है राखी का रक्षा सूत्र है भाई दूज का टीका है तीजा की कहनी है अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी कहनी ये हास्य का कोकड़ा है ठहाका का परिंदा है टेंशन में मत रहना बाबू टाइगर अभी जिंदा है। आइए एक गीतकार को बुलाता हूँ गीत बड़ी कठिन विधा है गीत लिखना कठिन है गीत सुनाना कठिन है और गीत सुनना कठिन है 2 कठिन काम महेंद्र यादव कर रहे हैं जो मुंगेली से आए एक काम आपको करना है गीत को संभालना है ये तो फिल्म मन गीत के दुर्गति करते हैं आप फिल्म के गाना देखो मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं का कर किराया दे हजारे देकर 2 मकान थे किराया देते ओ राम जी मेरा पिया घर आया अरे सब एक पिया घर में थे कौन पड़ोस में पूछा मगर मरघट्टी में जा थे गाना गा थे झड़क दिखला जा झड़क बेकार निकल के बताया तो समझना ही तो गीत बहुत कठिन होता है मेरे समय आप कुछ भी हुल्लड़बाजी करने सब चलता है मैं तो जितने दारूखोर हैं सबके लिए ही आता हूँ हाँ जिन जिन चखे हाथ उठाओ आप तो जाने नहीं कहा तो कभी सम्मेलन के बाद तुम्हारी व्यवस्था करेंगे बोला इसे पता चले बैठे रहना रात तक सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में किया हूँ अच्छा कहा जिन आदमी चलती साधु मेरे महाराज का मोर मोर बाई संग नहीं पटे तो काकर बाई संग पटते नहीं मोर ये पोगरी पर्सनल बाई होकर संग नहीं पटे एकाठल ताबीज दे देते मोर बाई संग पटे लग देती साधु भड़क के सारा ईसन ताबीज होती तो हम साधु बनते देख इसने साधु है क्यों कह रहे हो मन भाई की मेरी टाइप बनती है तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर रखी है मोहब्बत की निशानी संभाल कर तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर रखी है मोहब्बत की निशानी संभाल कर सब कुछ संभाल रखूं ये मुमकिन तो है मगर और तखतपुर वालों आपसे बता दिए कि साहब आप गीत कैसे सुनते हैं और संस्कार अपने कैसा है सब कुछ संभाल तेरी हर एक चीज पुरानी संभाल कर रखी है मोहब्बत की निशानी संभाल कर सब कुछ संभाल रखूंगे मुमकिन तो है मगर सब कुछ संभाल रखूंगे मुमकिन तो है मगर सब कुछ संभाल रखूंगे मुमकिन तो है मगर कैसे रखूं मैं आंख का पानी संभाल कर कैसे रखूं मैं साहब आप सबको प्रणाम करता हूं जो मुझे बहुत से और तालियां उठी चाहिए फूलों से प्यार क्यों है तितलियों से पूछिए
बादल के साथ क्यों है, बिजलियों से पूछिए, हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों, हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों, हमसे ना पूछिए कि तुम्हें चाहते हैं क्यों। पानी का मोल जाके मछलियों से पूछिए, पानी का मोल जाके मछलियों से पूछिए। अच्छा लग रहा है? तो एक बार तालियां भाई, और एक साथ आप भाई आसमान के ऊपर। ये आपका बेटा सामने खड़ा है और मेरी माता है मैंने बैठी है। मालिक ठाकुर साहब ये आपसे वचन लेना चाहती हैं, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, उम्र गुजरेगी कैसे, जीवन का फलसफा, उम्र गुजरेगी कैसे, अकेली तेरी मेरी हर सांस होगी, सहेली तेरी उम्र गुजरेगी कैसे, अकेली तेरी मेरी हर सांस होगी, सहेली तेरी। तय करूंगा मैं अब जिंदगी का सफर, तय करूंगा मैं अब जिंदगी का सफर, तय करूंगा मैं अब जिंदगी का सफर, अपने हाथों में लेकर हथेली तेरी, अपने हाथों में हथेली तेरी। और साहब पागलपन की हद, तेरी हल्के तो है बादलों की तरह। और मेरे यो में थोड़ा जाग जाएगा, थोड़ा स्नेह दीजिएगा, ये आपकी कोशिश की बात है साहब। लेकिन जानता हूँ कि मेरे तकपुर शहर के मेरे युवा है ऐसे, उनका करेक्टर ठीक ठाक है। ये बात अलग है कि भूतपूर्व नौजवान खुश हो कि आप तेरी हल्के तो है बादलों की तरह। और साफ साहित्य में नया प्रयोग, तेरी हल्के तो है बादलों की तरह, देह तेरी है फूलों फलों की तरह, तेरी हल्के तो है बादलों की तरह, देह तेरी है फूलों फलों की तरह। मेरे मन की दशा मुझसे मत पूछ तू, मेरे मन की दशा मुझसे मत पूछ तू, मेरे मन की दशा मुझसे मत पूछ तू। मेरी हालत तो है पागलों की तरह, मेरी हालत तो है पागलों की तरह। तेरी खुशबू घुली रात रानी में है, तू मेरी जिंदगी की कहानी में है। तेरी खुशबू घुली रात रानी में है, तेरी खुशबू घुली रात रानी में है, तू मेरी जिंदगी की कहानी में है। तुझको किस तरह, तुझको किस तरह, तुझको कैसे ये लग मैं करूं किस तरह, तुझको कैसे किस तरह। जिंदगी क्या होता है का भूल जाते हैं लोग। लिखा दो धर्म ग्रंथों में
उसे खुलकर कहेंगे हम, लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। सहा है आज तक हमने मगर अब ना सहेंगे हम। हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भर करके, सनातन को जो ललकारा तो ठठरी बार देंगे। तालियां थोड़ी कम है आपकी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सनातन को जो ललकारा तो ठठरी बार देंगे। एक बयान और आया था चुनाव के दौरान ही, ये कहा गया था कि चुनाव के बाद मोदी जी तो पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब आपको बचाने कौन आएगा। मैं केवल 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूं, जवाब आपकी भाषा का हो तो मुझे आपका आशीष मिले, बस इस कामना के साथ कर रहा हूं, बचाने कौन आएगा। जहां के बंधनों की तोड़ कर जंजीर निकलेगा, जहां के बंधनों की तोड़ कर जंजीर निकलेगा, कहीं पर वीर निकलेगा, कहीं महावीर निकलेगा। निकालोगे तुम्हारे घर से जब जब तुम कोई अफजल, तिरंगे की कसम घर घर से अग्निवीर निकलेगा। तिरंगे की कसम घर घर से अग्निवीर। हमारे परिवार जिन लोगों के दम पर सुरक्षित है, हमारे त्योहार जिन लोगों के दम पर सुरक्षित है, ये बदतमीज राजनीति उसे बलात्कारी कह दे, आतंकवादी कह दे, तो हम कहने की कोशिश भर कर रहे हैं। हमारा गुस्सा है। खरगोन के पास, मध्य प्रदेश में खरगोन के पास एक गांव है घुघरिया खेड़ी, वहां के शहीद होते हैं राजेंद्र सिंह यादव। जिस समय राजेंद्र यादव का 100 गांव में आता है, उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने की एक बिटिया का भ्रूण पल रहा था। जिस समय राजेंद्र यादव का 100 गांव में आता है, उस समय उनकी पत्नी के गर्भ में 3 महीने का एक भ्रूण पल रहा है। मुझे नहीं पता उस 100 को देख करके राजेंद्र यादव के सहपाठियों ने क्या कल्पना की होगी। मुझे यह भी नहीं पता कि उनके माता पिता ने क्या सोचा होगा, उनके परिवार के लोगों ने क्या सोचा होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि जो नए लड़के फौज में जाना चाहते हैं, जो उनको अपना आइडियल मानते थे राजेंद्र यादव को, उन्होंने राजेंद्र यादव को देख करके क्या कल्पना की होगी मुझे नहीं पता। लेकिन उस वीर वधू के गर्भ में जो 3 महीने का भ्रूण पल रहा है, उसमें क्या कल्पना की होगी, बस मैं ये आपको सुनाता चाहता हूं। अगर मैंने कल्पना में ठीक रंग भर दिया हो तो आपकी तालियां मुझे आशीष देगी। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर। 3 महीने का भ्रूण पेट में बन रहा है, क्या कल्पना कर सकता है बिटिया के रूप में। 4थी पंक्ति पर मेरी कल्पना सार्थक करेगी आपकी तालियां। यशस्वी गान है गाया मेरे पापा ने सीमा पर, सुभग सम्मान है पाया मेरे पापा ने सीमा पर। गर्भ में 3 महीने की वो बिटिया गर्भ से बोली, तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। तिरंगा आज, बहुत आभार आपका, बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा आभार। तिरंगा आज फहराया मेरे पापा ने सीमा पर। कल्पना करना, उस बिटिया का जन्म हुआ, 2-2.5 वर्ष की हुई होगी, तुतलाती जबान में बोलना सीखी होगी और पहली बार अपने पिता की तस्वीर देखी होगी और उस माँ से पूछा होगा कि ये कौन है। मुझे नहीं पता उस माँ में कितना कलेजा रहा होगा उसे ये बताने के लिए कि ये तस्वीर में कौन है। लेकिन मैंने एक कल्पना और की है, बहुत छोटी सी, कि उस बिटिया को पहली बार विद्यालय में प्रवेश दिलाने ले गए होंगे तो अध्यापक की आदत होती है बच्चों का मनोविज्ञान जानने की। उस बिटिया से पूछा होगा अध्यापक ने कि बेटी तेरा नाम क्या है। उस बिटिया ने तुतलाती जबान में बताया होगा मेघा यादव। उस बिटिया से अगला सवाल पूछा होगा कि बेटी तेरे पिताजी का नाम क्या है। उस बिटिया ने नाम बताया होगा राजेंद्र सिंह यादव। अगली एक कल्पना मैं कर रहा हूं कि हो सकता है तीसरा प्रश्न अध्यापक ने उस बिटिया से पूछा होगा कि बेटी तेरे पापा कहाँ हैं। और वो बिटिया अपने पिता का परिचय दे रही है कि उसके पापा कहाँ हैं। अगर मैंने परिचय ठीक दे दिया हो तो फिर एक हाथ खामोश मत रखना।
कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था। कभी रहता समंदर में, कभी साहिल पे रहता था। निशाना आँख का जिसकी सदा मंजिल पे रहता था। प्रथम दिन पाठशाला में गया, पूछा तो वो बोली, मैं उस टाइगर की बेटी हूं जो टाइगर हिल पे रहता था। बहुत सारा आभार था, बहुत सारा आभार, बहुत सारा। मैं उस टाइगर की बेटी हूं जो टाइगर हिल पे रहता था। ये सब लोग घर से जाते होंगे तो परिवार इनसे बात क्या करता होगा, मैं कल्पना भर सुना रहा हूँ। माता पिता आशीष देते होंगे, यार दोस्त बेस्ट ऑफ लक कहते होंगे, बधाई देते होंगे, शुभकामनाएं देते होंगे। पत्नी से क्या बात होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कल्पना भर कर रहा हूँ कि जिस समय घर से जाते होंगे तो माता पिता क्या कहते होंगे, भाई क्या कहता होगा, काका क्या कहते होंगे, बहन क्या कहती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन पत्नी शायद ये कहती होगी कि पुकारे भारती तुमको तो घर की राह मत करना। पुकारे भारती तुमको तो घर की राह मत करना। वतन से क्या बड़ा होगा, किसी की चाह मत करना। मैं भारत माँ की गोदी में सुखी भी हूँ सुरक्षित भी, अतः तुम देश से पहले मेरी परवाह मत करना। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार कर लेना। यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। चार कविताएं और पढ़ती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं तो क्या महसूस करते हैं। मैंने संयोग और वियोग दोनों पक्ष चार पंक्तियों में रखने की कोशिश की है। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, आप लोगों का भी मन मांगती हूँ। चार पंक्तियां और सौंपती हूँ, सुनो। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं कितनी बार ये दिल दूं, तेरे जादू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो ये धड़कन नहीं रुकती। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। चार पंक्तियां मैंने पायल पर कहने की कोशिश की है। माता बहनों की उपस्थिति है, मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। चार पंक्तियां सौंपती हूँ, सुने। ये पायल गर सुबह छनकी तो घर को धाम कर देगी। ये पायल गर सुबह छनकी तो घर को धाम कर देगी। जो छनकी शाम तो साजन को कुछ आराम कर देगी। मगर किसे सुने सखियों के उस दिन से डरी सी हूँ। जो छन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। जो छन की रात को तो ये मुझे चार पंक्तियां सुनती हूँ, फिर जोड़ने का प्रयास करती हूँ। कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ। क्या बात।
कभी जब डूब जाती हूँ तो नैया देख आती हूँ, मैं मानस में लिखा पावन सवैया देख आती हूँ। मेरे मंदिर न जाने का सबब सखियों से क्या बोलूं, मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ, मैं छत पर शाम को अपना कन्हैया देख आती हूँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये शेर आप सब लोगों ने सुना है। एक शेर मेरी जिंदगी में आया, किस तरीके से आया वो तरीका आपको सौंपती हूँ, सुने। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। और मोहब्बत में जो आंसू निकलते कितने पवित्र होते हैं। अगला शेर सौंपती हूँ, सुने। जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो। और आखिरी शेर उम्मीद करती हूँ आप सबके मन का होगा, सुनाती हूँ। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, पीकर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो, पीकर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं। रही जिस्मों की नुमाइश की बात, लड़के कहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है जिनके कारण व्यभिचार होता है। आज की रात उन तमाम बहनों का मैं वकील हूं और मैं पैरवी करता हूं कि रही जिस्मों की नुमाइश की बात, ये तुम्हारे बचने का बहाना है। तुम तो गजब का कहर डालते हो और सिर से पैर तक ढकी औरतों को भी निगाहों से नंगा कर। बहुत अच्छा है कि हम छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छा है। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा। मैंने यूएस के 42 शहर में कविता पढ़ी, डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशनल, शिकागो, न्यूजर्सी, अटलांटा, डीसी, इंडियानापोलिस, फिनिक्स, टेम्पा। लेकिन मैंने अपने अंदर के गांव को खत्म नहीं होने दिया। मेरे अंदर छत्तीसगढ़ चलता है और छत्तीसगढ़ रहना चाहिए। माननीय विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन लोग आज की रात इस कविता की शाम को सुन रहे हैं? माननीय विधायक जी, आप जानेंगे जहां जहां के लोग यहाँ बैठे हैं, बेलपान, विजयपुर, पाली, बीजर, जूनापारा, गनियारी, लेंगर, काठागोरी, गिरजो, चितावर, सकरी, चकगांव, मोटरवा, गाड़ी छूटत है, लाखासार, सागर, रद्दी, बेरला, जरागांव, अमोड़ा, सेमरता, कोतरी, इससे भी अधिक गांव के लोग हैं। इसलिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में संस्कार जिंदा है। आइए अगले कवि को सुनाते हैं आपके बीच। माननीय विधायक जी, आप हमारे यहाँ एक नियम है, जैसे विधायक जी बैठे हैं और जैसे आप बैठे हैं भाई साहब, आपका नाम मैं पूछ रहा हूँ, आपको वहाँ थे अशोक जी के हैं, नाम क्या? हाँ, विश्वमोहन साहू, विश्व कुमार, हाँ, विश्व कुमार साहू जी जैसे बैठे हैं और जैसे विधायक भी बैठे हैं। आज के 22 साल पहले की घटना बताता हूँ। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था, कुमार विश्वास संचालन कर रहा था। जैसे आप बैठे हैं साहू जी, वैसे उस समय अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, और जैसे भाई विधायक जी बैठे हैं ऐसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना।
आज देखो कहां पहुंच गए। आप सीरियसली सुनो, ऐसे ही ईमानदारी से बोलो। आप इवन इस बात को अमित शाह जी से भी पूछ सकते हैं और मोदी जी से भी पूछ सकते हैं। जब मैं भाजपा में प्रवेश किया, अमित शाह मुझको प्रवेश कराने आए और गमछा उड़ाए, बोले तमल खिलेगा, तमल खिलेगा। तमल खिला नहीं इस बार 18 में, और मैं सदस्य बन गया। धोखे में कुछ बने ही नहीं, मामला ही बने साहब। 5 साल धोखेता हुआ बोले बासी IAS में सारे बासी बोले चम्मच में खावत। मैं कविता पढ़ने गया फिकी ऑडिटोरियम में दिल्ली में, लेकिन पूछा था भाई डिफरेंस बिटवीन बोरे एंड बासी, ये क्या है बोरे बासी आपके छत्तीसगढ़ में? अब मुझे एक्सप्लेन करना है। आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ छत्तीसगढ़। तो मैं कह रहा हूँ राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी, and fresh rice, fresh water, bore, that is already bore. Please explain this. मैं कह जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। साहब मैं बिल्कुल सही करता बोला था भाई साहब। पीटीआई ने कहा आप हंसा रहे, आपको शर्म नहीं आती? आप बोला हमको, और चीन आंख दिखा रहा है। मैं कहे चीन की आंख दिखाएगा, उसकी तो आंख खुद को नहीं दिखती है, तो तुम लोग आंख नहीं दिखती। जितना बार चीनी की आंख तत्व बार तो हमारे यहाँ लेकर मन प्रार्थना में खुला रखे। आप लेकिन आपके यही तखतपुर के पास के गांव के नहीं भैया, वो दिल्ली में पड़ता है राजेंद्र नगर में, वाजीराव में। एक पुलिस लपर झपर हो गए, पुलिस देहा करके ले तो कुछ कोने रे तो बहु में दता है कैसे कम और कराती से कर सेकंड पीस का नहीं दता, ये सही है सही गो साले कन्या तीर्था चालू, मुंडी खत्म, कन्या चालू। 8 दिन करियम नहीं मर पूरा कठल करो दादा किस रो मत बेटा, मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिकते। अब आप पूरा चीन घूम जाओ, विधायक जी ऑथेंटिक बोला था, पूरा चीन घूम जाओ, 4 फीट से ऊपर चीनी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 3 फुट 8 इंच तक, 3.25। और अगर कोनो 6 फीट के मिल जाए तो आप समझ जाओ कि तखतपुर के कोनो बुजुर्ग तीर्थ करेगा। ये स्थिति कुछ नहीं कर सका, खुश करो वो तो सगा पर है हम लाने हंसते। बहुत अजीब स्थिति है, कैसे करो? आइए ये मत पसंद है तो ये जो स्थिति है, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, मुझको गर्व होता है जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। आज के 35 साल पहले जब मैं हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन की दुनिया में आया, और आपको जान के ताजुब होगा छत्तीसगढ़ के इस बेटे को काका हाथरसी के मरने के 16 साल बाद 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री दी। मेरे बाद सुरेंद्र शर्मा को, उसके बाद अशोक चक्रधर को और सुनील सोनी को दिया गया, सुनील जोगी को दिया गया, उसका कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। हिंदुस्तान के हास्य के जितने पुरस्कार हैं, काका हाथरसी, ढाका, चकल्ला, टेपा, उज्जैन के गाय भी है, वो जानते हैं कि टेपा सम्मान उसको 2 बार दिया गया बाल कवि बैरागी के जमाने में। तो छत्तीसगढ़ अपने आप में साहित्य की बहुत बड़ी संपदा है। हमारे यहाँ मुक्तिबोध हुए, बलदेव प्रसाद मिश्रा हुए, हमारे यहाँ मुकुटधर पांडे हुए, बड़े साहित्यकार हुए, नारायण परमार हुए, पवन दीवान हुए। हम उनकी भावना को लेकर चलते हैं। कविता में हम आपको हंसाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हंसाना है मेरा मकसद। हम छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान है उसको बचाना चाहते हैं। अब हमारी सरकार बन गई है, जो सनातनी सरकार है, जिनके विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान पूरे हमारे हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, और आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम? जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम? वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वही बनाया।
हम अक्षत चावल कुमकुम रोड़ी बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल कुमकुम रोड़ी बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। राम मंदिर बना लिया, अब मथुरा जाने वाले हैं। जय जय श्री राम। के दिल में राष्ट्रवाद की अविरल धारा बहती थी, तो गुलामी की जंजीरें आजादी ही बनती थी। अल्हड़ मस्ती वाला था, क्या खूब जवानी पाया था। लहू के हर कतरे को चरणों में छलकाने आया था। और जब बेटे की हुई शहादत, धरती अंबर डोल गया। और जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोल गया, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोले, वो मेरा भगत सिंह था भाई साहब, वो मेरा भगत सिंह था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन इस देश के भीतर अगर एक बड़ा नेता ये कह दे कि सैनिक गली का गुंडा है, तब कहना चाहता हूं इस तखतपुर के इस समृद्ध मंच में आदरणीय सम्माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में कि सैनिक है क्या, मुल्क के वास्ते वफादारी किया करते हैं, मुल्क के वास्ते वफादारी किया करते हैं, मुल्क के वास्ते हर पल ही जिया करते हैं। और हम तुम इसलिए महफूज है घर में क्योंकि सीमा पर जवान प्राण दिया करते हैं। एक बिहार के एक नेता ने कह दिया था आदरणीय कि जो सैनिक होते हैं वो तो शहीद होने के लिए और वेतन के लिए सेना में जाते हैं। तब मैं श्रद्धेय आपको प्रणाम करता हूं कि शायद आपके जैसे सारे राजनेता हो जाएं और उनकी जुबान राष्ट्रवाद के साथ खड़ी हो, राष्ट्र के खिलाफ ना हो। मैं कहना चाहता हूं तो उस नेता को कि जो भी मेरे सम्मुख आया गांधीवादी बतलाया, जो भी मेरे सम्मुख आया गांधीवादी बतलाया, वादे सारे झूठे निकले और सत्यवादी बतलाया, और विदेशी घड़ी हाथ पर तन पर खादी लटकाया। नेता के आगे अभिनेता क्या नाटक कर सकता है, रंग बदलने की फितरत में गिरगिट भी कर सकता है। तो जनता भी अब तय कर ले, तो जनता भी अब तय कर ले कि उसको ही चुनकर भेजे जो नेता अपने बेटे को सरहद पर लड़ने भेजे। तो जनता भी अब तय कर ले कि उसको ही चुनकर भेजे जो नेता अपने बेटे को सरहद पर लड़ने बैठे। मेरे मुंगेरी की एक घटना भाई साहब, मैं दूर की घटना नहीं जान ले जाता। हम सैनिकों पर बहुत सारी बात कर देते हैं, लेकिन जिस दिन उस परिवार ने अपना बेटा खोया वो दिवाली की रात थी, जब पूरा देश अपने आंगन में दिया जला रहा था। उस परिवार ने अपने बेटे को खोया था। उस दिन उसने अपने परिवार के दीपक को बुझाया। वो भाई ऊपर वादा करके गया था कि बहन इस बार मैं भैया दूज में तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन वो भाई दूज के दिन उस भाई की चिता जल रही थी। और हम आसानी से सैनिकों के चरित्र पर प्रश्न उठा देते हैं। और एक दक्षिण भारत के नेता ने कहा कि सनातन को समूल नष्ट कर देना चाहिए। तब तखतपुर के समृद्ध लोगों से कह देना चाहता हूं कि सनातन क्या है। सनातन सूर्य है अपना, गौर से सुनना, सनातन सूर्य है अपना, सदा ये गीत गाएंगे। सनातन चांद सा शीतल सदा मस्तक लगाएंगे, और मिटाने जो यहाँ आए यहाँ में मिट गए सारे। सनातन सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। सनातन सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। ऐसी बातों पर तो तुरंत जवाब मिलना चाहिए। जो खाते हैं भारत और गाते हैं पाकिस्तान। तब कहना चाहता हूं कि अलगाववाद की नाकफनी का अब तो ठोस प्रबंध करो। इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूं क्योंकि बड़े कभी तक जाना है कि अलगाववाद की नाकफनी का अब तो ठोस प्रबंध करो। जड़ से काटो, ठूठ बना दो, ना इसे कोई बात करो। भारत की शक्ति को कोई यूं ही तोड़ नहीं सकता। वीर गद्दारी के भारत में यूं बम फोड़ नहीं सकता। गिनती के आतंकी को चुटकी में चटका देते, पहले घर के गद्दारों को फांसी पर लटका देते।
पहले। और ये जो बोलते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े हुए, उनके लिए जवाब है, पहले घर के गद्दारों को फांसी पर लटका देते। अरे हम तो शांतिप्रिय लोग हैं, सनातन पर बात करते हैं आदरणीय। सनातन हम लोग क्या कहते हैं? हम तो नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, पर्वत किसकी पूजा नहीं करते। और हमें कहा गया कि हम असहिष्णु हो गए, हम इंटॉलरेंस हो गए, हम असहनशील हो गए। जहां सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ चढ़ाया जाता है, हमको जब भोजन मिलता है तो पहला भोजन गाय के लिए, आखिरी भोजन कुत्ता के लिए बोलते हैं। हर हम चींटी को पूजा करते हैं, हाथी को गणेश कहते हैं, उसे असहिष्णु कहा गया। तो जहां सूर्य की प्रथम किरण को अर्घ चढ़ाया जाता है, चंदा को मामा कहकर रिश्ता बतलाया जाता है, गौ, गंगा और गीता का भी मान बढ़ाया जाता है, घर के आंगन में पंछी दाना चुगने को आता है। जहां की नारी सबसे पहले गौग्रास निकाला करती है, वट पीपल और तुलसी में भगवान निहारा करती है। वट पीपल और तुलसी में भगवान निहारा करती है। तो लाख करो कोशिश मगर ये टूट नहीं हम पाएंगे। हम भारत माता के बेटे वंदे मातरम गाएंगे। हमारी शांति की बातों को समझा गया कि हम असहनशील हो गए, लेकिन आप राम भगवान को याद करिए, त्रेता के रामचरितमानस पढ़िए। भगवान राम जो है कि सीता की खोज के लिए समुद्र के किनारे गए, प्रार्थना की कि प्रभु सीता को लिए जा रहा हूं, मार्ग दीजिए। समुद्र ने स्थान जगह नहीं दी, विनती करते थके राम जी सागर जल लहराया था। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, विनय न मानस जलद हिचर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो विनती करते थके राम जी, सागर जल लहराया था, तब जाकर के प्रभु राम ने अपना धनुष उठाया था। तब कहना चाहता हूं कि शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं होता। शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं होता। नाग हमें मृत्यु देता है, जीवन दान नहीं देता। शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता। नाग हमें मृत्यु देता है, जीवन दान नहीं देता। शिशुपाल कर सम्मुख हो, चक्र चलाना पड़ता है। और शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। और अभी तो राम पर हम बात करते हैं, राम पर प्रश्न उठाए, सनातन पर प्रश्न उठाए। भाई साहब वो कुछ लोग पाकिस्तान की क्या बात, 25 करोड़ का देश, भारत 125 करोड़ का देश। मैं तो कई बार ऐसा भी कहता हूं कि बाबा रामदेव पे योग करने वाले लोग सुबह सुबह पाकिस्तान चले जाए, अनुलोम विलोम करने लग जाए, पाकिस्तान में ऑक्सीजन बन जाए। पाकिस्तान ऐसे ही बन जाए, कोई बम बारूद की आवश्यकता नहीं। अरे 2 वक्त की रोटी खातिर जो गैरों को ताका करते हैं, उसकी इतनी जरूरत मेरे आंगन को झांका करते हैं। 2 वक्त की रोटी खातिर जो गैरों को ताका करते हैं, उसकी इतनी जरूरत मेरे आंगन को झांका करते हैं। जिसने टोपी खुद रखती है चाइना के जूतों पर, जिनको शर्म नहीं आती है कायरता करतूतों पर, गीदड़ भक्ति करने वाले भूल गए इतिहासों को। 65-71 में मारा था, भूल गए मुलाकात को। अरे 2 वक्त की रोटी खातिर जो गैरों को ताका करते हैं, उसकी इतनी जरूरत के मेरे आंगन को झांका करते हैं। जिसने टोपी खुद रख दी है चाइना के जूतों पर, जिनको शर्म नहीं आती है कायरता करतूतों पर, गीदड़ भक्ति करने वाले भूल गए इतिहासों को। 65-71 में मारा था, भूल गए उन हाथों को। एक किसानी की जरूरत है, भारत के 20 जवानों को 2 पल में चकनाचूर करेंगे। आतंक ठिकानों को घर में घुसकर मारेंगे, फल उसका कुचला जाएगा, हाथों में होगी गर्दनों, दूध छठी का याद दिलाया जाएगा। और ये गोली के बदले में 10 गोला दागा जाएगा और तिरंगा मीनारों पर पैर फहराएगा। एक विधानवाणी को मारा हुआ बिलबिलाने लगे। आपको मैं एक घटना बताता हूँ भाई साहब, बिल्कुल सही है, मन की भी सुने।
कि मैं दुबई में कविता पढ़ रहा था। दुबई मैं 18वीं बार गया। एक मेरे से पूछा, भाई और इंटरेस्टेड फॉर दुबई, आप बार बार दुबई क्यों जाते हैं? मैं कि दुबई हर दुबई मन के बंटवारा है। अपन खेत खार देखे जाता को कब्जा नहीं करे सेठ मन की। अब बावन बात कुछ नहीं रहा है विधायक जी। आप कहानी के कोनो किताब उठाओ, कहानी यहीं से शुरू होती। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण, सारे दुनिया में कोनो गांव नहीं जहाँ अमीर ब्राह्मण, सब जगह गरीब ब्राह्मण। और ऊपर में किसी ब्राह्मण ज्यादा खाते, अरे ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाए, ब्राह्मण अच्छा खाते। रात के आके भात और 2 दिन के पुराना रोटी लाते, थोड़ा ब्राह्मण नहीं खाए, ब्राह्मण अच्छा खाते। और जब अच्छा बनता है तो ज्यादा खाते। ताली बजाओ, सांस लेना है। और एक स्कीम बता हमें विधायक जी, ये हमारा क्राइम भी नहीं है। आप एक ब्राह्मण अपन घर बुलाओ और नॉन स्टॉप बैठ के 1.5 घंटा खाओ और ब्राह्मण ने पूछो मत, वो सदमा में मर गई। और पोस्टमार्टम में पता नहीं चला कि ब्राह्मण मरीज कैसे। बड़ा विचित्र स्थिति है। मद्रास में कविता पढ़ते रहे। मद्रास मतलब जेकर नाम आजकल चेन्नई हो गए। एक से चेन्नई हो गए कि वहां लुंगी पहनी थी और लुंगी में चैन नहीं रहा है, तो सती चेन्नई। अभी तो रात वो लाइन बढ़िया लाइन के लिए जैसे चिल्फी घाटी के सड़क के पीछे रात बनाते हो। आपको भी चिल्फी घाटी में जाओ, वैसे घूमते हुए रात को मैं कहीं बार देखता, सीधा रात नहीं बना। ऐसे लगता है जैसे कोनो ढोड़िया सांप बिल में घुस रहा था। बढ़िया कवित्री है। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को ऐसी कर करके हम आगे लाते हैं। 38 साल हो गए मेरे को हिंदी कवि मंच में, और छत्तीसगढ़ से अब तक मैंने 2 ही कवि सेलेक्ट किए 38 साल में, जो पूरी तरह से मेरे पैमाने पे फिट हैं और जिनके लिए मैं दावा कर सकता हूं कि आने वाला सूरज उनका है। मुझे प्राची की किरणों से पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि आने वाला समय उनका है। ये 2 ही हैं राहुल के जो पीछे बैठे, ये दोनों हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है भाई साहब। तराशने वाले कम हैं, ले जाने वाले कम हैं और मिसगाइड करने वाले ज्यादा है कि तुम बहुत बढ़िया पढ़ता तेन बाबू एक दिन लाल किला पढ़ डाले, तेन बाबू एक दिन अमेरिका चल जाए। नहीं, कभी भी किसी को सलाह दो तो सही सलाह दो। 3 सिख बंधु बैठे हैं, आपकी पगड़ी को मैं गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूँ। और मैं एक बात आपसे शेयर करता हूँ, मेरा जन्म बेमेतरा में हुआ है और पंजाबी पारा के ठीक पीछे मेरा घर था। जब वहाँ गुरुद्वारा में गुरुवाणी होती थी, मैं 3री-4थी में पढ़ता था। भाई साहब, माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं गुरुवाणी से जागता था। राम गया, रावण गया, गया सब संसार, ज्ञानी जी का ये जब दोहा चलता था ना, तब मेरी नींद खुलती थी। मैं जागरण से जागने वाला, गुरुवाणी से जागने वाला ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं सिखों के शहादत को कभी हल्के में नहीं लेता। भगत सिंह को फांसी हुई तो एक भगत सिंह की मां रो रही थी, उनकी सहेली ने कहा, बेटे बहुत दुख हो रहा है, क्या तेरे बेटे को फांसी हो रही है? भगत सिंह की मां ने कहा, मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ कि मेरे बेटे को फांसी हो रही है, रो इसलिए रही हूँ कि इस कोख ने एक भगत सिंह क्यों पैदा किया। ये सिख कौन है? ये सिख कौन है? और तखतपुर में बहुत है, बहुत और आबादी बढ़ाओ। अरे भाई, आप देखो ना, दूसरों की जितनी बकरियां हैं उतनी दीदियां हैं। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, बस मैं यही कह रहा हूं कि जितनी बकरियां हैं उतनी दीदियां हैं। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। हमारी तो सोच है कि दिवाली में अली बसे, राम बसे, रमजान ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान। 2 घंटे के बाद बेटे को फांसी लगने वाली है। मां पहुंचती है भगत सिंह से मिलने के लिए। मां का हाथ भगत सिंह के गालों पर है। मां रो रही है,
भगत सिंह कहता है कि तू रो रही है माँ, आज तेरा बेटा तेरे दूध की लाज रखेगा। माँ कहती है इतना सुंदर फूल इतनी जल्दी मुरझाने के लिए आया था। बेटे भगत, अभी तूने जीवन में देखा ही क्या है? भगत सिंह कहता है कि ये तो तू झूठ कर रही है माँ, सच पूछो तो मैंने तुझ जैसी वो माँ देखी है जिसने मुझे सिखाया कि बेटे वतन की आन पर एक बार मरना 100 जन्म के बराबर। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल था। बड़ी माफी के साथ विधायक जी की टिप्पणी आपके बीच में कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप विधायक नहीं, आप मेरी निगाह में जननायक हैं। आपके बीच में एक टिप्पणी कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल था। एक लड़के ने मुझसे प्रश्न किया कि सरहद पर किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता। एक लड़के ने मुझसे प्रश्न किया कि सरहद पर किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता। मैंने कहा बेटे, पवित्र स्थानों पर बेशरम के फूल नहीं चढ़ाए जाते। पवित्र स्थानों पर बेशरम के फूल नहीं, पवित्र स्थानों पर बेशरम के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक लड़के का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। उसने कहा सर 5 रंग होते हैं। मैं उसको पीटने के लिए दौड़ा लिया। मैंने कहा पत्नी तिरंगा 3 रंग का होता है, तू 5 रंग का होता है। उसने कहा सर 5 रंग होते हैं। मैंने कहा सिद्ध करने तो बहुत पीटूंगा। उन्होंने कहा सर ऊपर का केसरिया 1, नीचे का हरा 2, चक्र 3, सफेद 4। मैंने कहा 5वां बताओ। उसने कहा सर लाल रंग का धब्बा। मैंने कहा लाल रंग के धब्बे से तेरा क्या मतलब? बच्चे ने कहा सर मतलब है, पापा जब सरहद से शहीद होकर लौटे थे तिरंगे में लिपट कर, उस तिरंगे पर उनके खून का छोटा सा धब्बा था। उसी दिन से मैंने जाना कि तिरंगे में संबंध पुराना है। जय चंदों मीर जाफरों का संबंध पुराना है। वतन परस्ती कितनी इनमें आज मुझे समझाना है। किसका आमंत्रण पाकर महमूद गजनवी भारत आया, किसकी साजिश से वह बाबा सोमनाथ पर खड्ग चलाया, किसकी साथे गोरी ने इस वीर भूमि की गैरत लूटी। पृथ्वीराज की आंख नहीं सारे भारत की किस्मत फूटी। विश्व विजय का बिगुल बजाता हुआ सिकंदर भारत आया। राष्ट्रद्रोह ने आगे बढ़कर विजय हार उसको पहनाया। राष्ट्रद्रोह ने बाबर की बर्बरता को सम्मान दिया। राष्ट्रद्रोहियों ने मिलकर मुगलों को हिंदुस्तान दिया। राष्ट्रद्रोहियों की साजिश से सारा भारत चला गया। आपकी परीक्षा मैं दे रहा हूं, अगली पंक्ति मैं दे रहा हूं, एक ही पंक्ति आपने नहीं सुनी। राष्ट्रद्रोहियों की साजिश से सारा भारत चला गया। अपमानित होकर सुभाष यह देश छोड़कर चला गया। भारत चला गया। अपमानित होकर सुभाष यह देश छोड़कर चला गया। मंगोल यमन मुगलों तुर्कों, मुगलों तुर्कों अंग्रेजों की अगवानी में भारत की नैया डूब गई केवल चुल्लू भर पानी। मुगलों तुर्कों अंग्रेजों की अगवानी में भारत की नैया डूब गई केवल चुल्लू भर पानी में। आजादी आई, सामंतों ने फिर भारत को बांट दिया। बंटवारे का दर्द आपके बीच में मैं पढ़ रहा हूं।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका हिंदुस्तान है, सच बोल रहा हूं। आजादी आई, सामंतों ने फिर भारत को बांट दिया। बड़ा कड़वा सच आपके बीच में कह रहा हूं भैया, ऐसा सच आज तक किसी तरह से राष्ट्रवाद के कवि ने कोई कभी नहीं बोला है जो मैं आपके बीच में बोलने जा रहा हूं। आजादी आई, सामंतों ने फिर भारत को बांट दिया, बंधुत्व भाव को नफरत की पैनी कुठार से काट दिया। बंटवारे का खूनी मंजर अब भी अतीत दोहराता है। विधायक क्या से बात, बंटवारे का खूनी मंजर अब भी अतीत दोहराता है। घायल खंडित भूगोल मेरा उस दिन की याद दिलाता है जब सिंध हो गई लाल लाल हिंदू सोनित की लाली से। अब खिले फूल जब अलग हो रहे थे रिश्तों की डाली से। सौहार्द प्रेम का कत्ल हुआ नानक कबीर की धरती पर। आजादी बिलक बिलक रोई थी असहायों की अर्थी पर। इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रोतुसातों को। भूगोल गिन रहा था उंगली पर असहायों की लाशों को। इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रोतुसातों को। भूगोल गिन रहा था उंगली पर असहायों की लाशों को। और अब खुल जाओ, भूगोल गिन रहा था उंगली पर असहायों की लाशों को। कुर्सी के मद में मत वाले हरियाली अश्रु बहाते थे। उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते। आशीर्वाद कम है, आशीर्वाद कम है, बहुत बड़ी बात मैंने कही है। इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रोतुसातों को। भूगोल गिन रहा था उंगली पर असहायों की लाशों को। कुर्सी के मद में मतवाले हरियाली अश्रु बहाते थे। उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। और सहन हो जाओ आगे की पंक्ति के लिए। उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था। लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रो। लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था। केवल पटेल का राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। और बंटवारे का पोस्टमार्टम मैं कर रहा हूं विधायक जी। बंटवारे का पोस्टमार्टम कर रहा हूं। अगर मैंने सच कहा है, ताली आज तक मैंने नहीं मांगी है, आशीर्वाद मांगा है। कविता का प्रजातंत्र मेरे सामने बैठा हुआ। केवल पटेल साहब राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। दो गली सियासी साजिश में, लाखों लोगों को मारा था। जो दो टुकड़ों में देश बटा वो सत्ता का बंटवारा था। जो दो टुकड़ों में देश बटा वो दो गली सियासी साजिश में लाखों लोगों को मारा था। जो दो टुकड़ों में देश बटा और सत्ता का बंटवारा था। अब तो कोई नक्सल दिखाई नहीं पड़ रहा। सरदार भगत सिंह को जब फांसी हुई तो उसकी माँ जेल में मिलने गई थी। बहुत दृढ़ बन कर रही थी। पहले तो सरदार भगत सिंह ने तो माँ से मिलने से इनकार कर दिया, मैं नहीं आता, क्योंकि हो सकता है माँ मेरे सामने रोई तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मुझे अपने मौत पर अफसोस नहीं लगेगा। लेकिन वो जबरदस्ती घुस कर आई और अपने पुत्र को डांटी, भगत सिंह को। तो भगत सिंह दंग रहे, बोले वाह, बोले बेटा तू क्या सोचा था?
अरे मैं भगत सिंह की माँ हूं, ऐसे मुझे कमजोर समझा है क्या? बोले माँ तू चिंता मत कर, मैं दूसरा जन्म लूंगा, तब मैं इसी प्रकार से भारत माता की सेवा करूंगा। बोलो बेटा मैं पहचानूंगा कैसे? बोले माँ देख लेना, जब भी कोई हमारे देश के गद्दारों को चून चून कर गोली मारेगा, जान लेना कि भगत सिंह पैदा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी संदर्भ में कविता है, माँ मुझे बंदूक दे दे, माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूजा बन जाऊं। माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूजा मैं बन जाऊं। देशद्रोहियों के गर्दन को सरे आम उड़ाऊं। माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूसरा बन जाऊं। देश के गद्दारों को माँ गद्दारों ने पाला है, देश के गद्दारों को माँ गद्दारों ने पाला है। मेरे भारत के आन को जो खतरे में डाला है, मेरे भारत के आन को जो खतरे में डाला है। ऐसे जहरीले सर्पों के फन को कुचल मैं आऊं। माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूसरा बन जाऊं। अंग्रेजों के शासन में माँ, अंग्रेजों के शासन में माँ लक्ष्य भेदना था आसान। अंग्रेजों के शासन में माँ लक्ष्य भेदना था आसान। शेर के खाल को ओढ़ भेड़िए करनी है मुझको पहचान। शेर के खाल को ओढ़ भेड़िए करनी है मुझे उनकी पहचान। देश हो या विदेश में माँ मैं उनको वही टपकाऊं। माँ मुझे बंदूक दे दे, मैं भगत दूजा बन जाऊं। ओढ़ के चोला बढ़िया, ओढ़ के चोला भाईचारे का, दुश्मन का करते हैं गान। देश विदेश में भारत माँ का जब करते हैं वे अपमान। खून खौलता है माँ मेरा, उनको सबक सिखाओ। माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूजा मैं बन जाऊं। वोट के खातिर देश के नेता देश का जब करते नुकसान। वोट के खातिर देश के नेता जब करते हैं देश का नुकसान। सेना का मनोबल गिराते करते हैं उनका अपमान। डाल नाली बंदूक मुहिमा जबड़ा उनका उड़ाऊं। माँ मुझे बंदूक दे दे, मैं भगत दूजा बन जाऊं। राम नहीं मैं कृष्ण नहीं बनकर, राम नहीं मैं कृष्ण नहीं बनकर उनको उनकी भाषा में समझाऊंगा। राम नहीं मैं कृष्ण नहीं बनकर उनको उनकी भाषा में समझाऊंगा। पृथ्वीराज की क्षमाशीलता को नहीं अपनाऊंगा। अपने दूसरे जन्म को मैं माँ सार्थक कर जाऊंगा। माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूजा मैं बन जाऊं। माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूजा मैं बन जाऊंगा। माँ मुझे बंदूक दे दे, भगत दूजा मैं बन जाऊं। बोलो भारत माता की जय। मुझे पुनः यहाँ पे बुलाया गया है कि मैं एक छत्तीसगढ़ी कविता आप लोगों को प्रस्तुत करूं। स्वागत है। ये चुनाव एक ऐसा भूत है जो कि हमारे समाज में प्रत्येक को परेशान किया हुआ है। यही परेशानी हमारे तखतपुर के साग भाजी में भी शुरू हो गया है। तो साग भाजी में भी चुनाव होना शुरू हो गया। साग भाजी चुनाव, साग भाजी मन बैठक बुलाई, आई सुनकर जवानी। बढ़िया। साग भाजी मन बैठक बुलाई, आई सुनकर जवानी। और अपन अपन सबे सहरावे और तुहू में सुनाओ कहानी। बढ़िया बढ़िया। रूप रंग और साइज न देख के, रूप रंग और साइज न देख के कोहड़ा बन गए मुखिया। अध्यक्ष अपन फेंक के सचिव बनाई और जात सगा के रखिया। बढ़िया। जिमी कांदा हर जोर से गर्जिश, जिमी कांदा हर जोर से गर्जिश। अब मोला कैसे भुलाया? कांदा चाहे कोचाई, का तेल पर हा खटाई। कांदा चाहे कोचाई, कई जन के मुंह में पानी आठ हो है। और खा के सब बौराया।
बहुत बढ़िया। मरनी हरनी छठी बरही, मरनी हरनी छठी बरही, कर ले चाहे बिहाव, और चट्टा कराम चुचवावत ले और माई पिल्ला खाओ। आओ, बढ़िया बढ़िया। चट्टा कराम चुचवावत ले और माई पिल्ला खाओ। कोहड़ा लौकी भाटा खीरा, कोहड़ा लौकी भाटा खीरा, रम केरिया अज्ञाइन, और डूबकी इड़हर भारी खेड़ा, और पाए मही इतराइन। अमटहा बन गए। सरपटहा जब झोर ले झिकिस, सरपटहा जब झोर ले झिकिस, और नाक कान जमे बोझा दे। सरपटहा जब झोर ले झिकिस, नाक कान जमे बोझा दे, बरबट्टी मुनगा और कुंदरू धीरे कन तीरी आगे। बरबट्टी मुनगा और कुंदरू धीरे कन तीरी आगे।